हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव फार्मा में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने NDDS सब्जेक्ट की यूनिट 4, जिसमें हमारा एक ही टॉपिक आता है दोस्तों, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी शॉर्ट में इसे बोलते हैं TDDS। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, किस फॉर्म में दिया जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम की बर्बादी किए हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक को पढ़ने से पहले दोस्तों ये जान लीजिएगा कि ये आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इस यूनिट में दोस्तों एक ही आपका टॉपिक आता है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम जो होते हैं वो आपकी पांचों यूनिट से कुछ ना कुछ जरूर टॉपिक लिया जाता है। तो कॉमन सी बात है दोस्तों, इसमें इस टॉपिक से, जो इसमें आपका एक ही टॉपिक है, यानी इस यूनिट से आपका जो टॉपिक है TDS से दोस्तों कुछ ना कुछ आपका जरूर पूछा जाएगा, यानी इससे रिलेटेड आपका जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। और दूसरी चीज दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग सारे हेडिंग और जो सारे टॉपिक है दोस्तों वो सभी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। Targeted drug delivery system is a special form of drug delivery system where the medication is targeted to its site of action and not to the non-targeted organ. It is a method of delivering medication to a patient that increase the concentration of the medication in some parts of the body. Targeted drug delivery system seeks to increase concentrate the medication in the tissues. Targeted drug delivery improves efficacy and reduce side effect. तो दोस्तों टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, कैसा स्पेशल फॉर्म होता है हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, जो हमारा पर्टिकुलर साइट होती है जहाँ पे एक्शन शो कराना होता है, जहाँ पे कोई दिक्कत होती है पेशेंट को, तो वहाँ पे डायरेक्ट मेडिकेशन उसी टारगेट को, उसी ऑर्गन या उसी आपका जो पर्टिकुलर टिश्यू है उसको टारगेटेड करके जहाँ पे मेडिसिन को पहुँचाना ही टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है दोस्तों। इसमें आपका क्या होता है, इस मेथड में दोस्तों जो पेशेंट होता है उसकी जो मेडिकेशन होती है उसका जो कंसंट्रेशन है वो आपका पूरी बॉडी के अपेक्षा जो वहाँ पे होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम लोग कोई दवा ओरली लेते हैं तो पहले वो पूरे ब्लड में मिक्स होती है, फिर हर जगह वो ब्लड पहुँचता है, तब जाके जहाँ में पर्टिकुलर एक आपका साइट ऑफ एक्शन होता है जहाँ पे हमें बीमारी को दबाना होता है, जहाँ पे सही करना होता है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस दवा का जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम रह जाता है। तो ये उस चीज़ के लिए बेटर है, वहाँ पे आपका जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर देगा। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव इफिकेसी, ये आपके इम्प्रूव करता है उसकी कार्यशीलता को, इफिकेसी को इम्प्रूव कर देगा, और जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो अदर साइड इफेक्ट होते थे उनको कम कर देगा। तो ये आपका दोस्तों होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसकी कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं कि इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड बायोडिग्रेडेबल, रेसिस्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू टारगेटेड सेल, मिनिमल ड्रग लीकेज ड्यूरिंग ट्रांजिट है दोस्तों। इसका आपका जो है ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल भी होना चाहिए दोस्तों। अब आपका इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि जो टारगेटेड सेल होती है वहां पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को फालतू में जो आपका एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन उसकी होती है उसको वहां पहुंचने से रोकता है। और मिनिमल ड्रग लीकेज ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी जब हम लोग वही चीज आती है, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर साइट पे जब हम लोग ड्रग को यूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम के द्वारा, तो वहाँ पे आपका जो ड्रग लीकेज है वो बहुत ही कम होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है थेरेपेटिक अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज। ड्रग रिलीज डज नॉट अफेक्ट द ड्रग एक्शन, कैरियर्स यूज शुड बी बायोडिग्रेडेबल और रैपिडली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। दोस्तों आपका ड्रग रिलीज है वो आपका एक सफिशिएंट अमाउंट में ही रिलीज होता है। जो आपका ड्रग रिलीज होता है वो आपका ड्रग एक्शन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। और दोस्तों जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए जो कैरियर्स यूज किए जाते हैं वो कैरियर आपके बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए और बहुत ही जल्द उस आपके ड्रग को आपके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने के बाद उसको बॉडी से जल्दी एलिमिनेट होना चाहिए। हम लोग ऐसे कैरियर को हम लोग चूज करते हैं दोस्तों। अब आखिर आता है बात कि ये कैरियर क्या होते हैं, जिसे आपका मार्कर भी कहा जाता है दूसरे नाम से। तो कैरियर क्या होते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी
कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग कैरियर सिस्टम। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है जो आपकी, वो आपके तभी अचीव होगी जब आप लोग उसके कैरियर सिस्टम को यूज करेंगे। तो कैरियर क्या होता है? कैरियर इज वन ऑफ द स्पेशल मॉलिक्यूल विच इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग अप टू द सिलेक्टेड साइट। समझे दोस्तों, कैरियर आपका एक ऐसा स्पेशल मॉलिक्यूल होता है जहां हम लोगों को अपना ड्रग जो आपका है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग जहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं अपनी साइट को या साइट ऑफ एक्शन को। तो ये दोस्तों हमारे कैरियर होते हैं। कुछ कैरियर हम लोग जिन्हें फार्मास्यूटिकल कैरियर के नाम से जानते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके पॉलीमर्स हो गए, माइक्रो कैप्सूल्स हो गए, माइक्रो पार्टिकल्स हो गए, लिपोप्रोटीन्स हो गए, लिपोसोम्स, मिसेलीज, ये सब आपके फार्मास्यूटिकल कैरियर होते हैं दोस्तों। फिर अगली हेडिंग आती है स्ट्रेटजीज ऑफ ड्रग टारगेटिंग। ड्रग को टारगेटिंग करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, तो ऐसी 7 स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके आधार पर ड्रग टारगेटिंग को यूज किया जाता है आपका इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो कौन कौन सी आपकी 7 स्ट्रेटजीज होती हैं? पहली होती है पैसिव, इनवर्स, एक्टिव, लिगैंड मेडिएटेड टारगेटिंग, फिजिकल, डुअल और डबल टारगेटिंग। तो पहला समझते हैं पैसिव टारगेटिंग क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग सिस्टम द ड्रग रीच्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एंड बाइंड विद इट रिसेप्टर ऑटोमेटिकली एंड ऑल्सो बाइंड विद अदर रिसेप्टर एंड शो द साइड इफेक्ट। पैसिव टारगेटिंग दोस्तों क्या होता है कि जो आपका ड्रग होता है वो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है और जो आपके इससे रिलेटेड जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है और जो आपके दूसरे रिसेप्टर होते हैं उनके साथ भी ये बाइंड करके साइड इफेक्ट को शो करता है। फिर सेकंड आता है इनवर्स टारगेटिंग। In this type of targeting system, at first we block all the receptor which is look like targeted receptor by the help of colloids. Then the drug is reached at the right receptor and bind with it and show action at the site. तो inverse targeting दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा जो टारगेटेड रिसेप्टर दोस्तों होता है उस जैसे दिखने वाले कुछ हमारे और रिसेप्टर होते हैं, उन सबको हम लोग क्या करते हैं पहले से ही ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद जब हमारा ड्रग ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड में पहुंचने के बाद जो हमारे टारगेटेड रिसेप्टर होते हैं, जो सही रिसेप्टर होते हैं, उनसे जाके बाइंड कर देता है और अपने एक्शन को शो करता है। लेकिन दोस्तों जो हम लोग ब्लॉक कर रहे थे रिसेप्टर को, जो उनकी तरह दिखने वाले, जो टारगेटेड रिसेप्टर की तरह दिखने वाले रिसेप्टर होते हैं, उनको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलॉइड्स। फिर आपका थर्ड आता है एक्टिव टारगेटिंग। इन दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग सिस्टम द ड्रग लिंक टू अ कैरियर दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रिसेप्टर्स इन टिश्यू। जो आपका टारगेटिंग सिस्टम का थर्ड आता है एक्टिव टारगेटिंग, इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग होती है उसको हम लोग कैरियर के साथ में लिंक कर देते हैं और वो अपने रिसेप्टर को पहचान कर, जो टिश्यू में प्रेजेंट रिसेप्टर होते हैं उनको पहचान कर उनसे बाइंड कर जाता है। तो इसको बोलते हैं एक्टिव टारगेटिंग। ये 3 टाइप की होती है, फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग, सेकेंड ऑर्डर टारगेटिंग और थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग। फिर हमारा फोर्थ आता है लिगैंड मेडिकेटेड टारगेटिंग। In this type of targeting system, the ligand is stick on the receptor and complex is stick on the drug molecules. The receptor and the drug molecules are stick very rapidly. इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है, जो लिगेंड होता है उसको हम लोग रिसेप्टर के साथ चिपका देते हैं और जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लोग ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ चिपका देते हैं, जिससे क्या होता है रिसेप्टर और ड्रग मॉलिक्यूल्स दोनों हमारे बहुत तेजी से चिपक जाते हैं और हमारे टारगेटेड जो टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, उसके साथ उसके आपका एक्शन को शो करता है। ये आपका होता है लिगेंड मेडिएटेड टारगेटिंग। फिर 5वां हमारा आता है फिजिकल टारगेटिंग। इन दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग सिस्टम सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरनमेंट चेंजेस लाइक पीएच, टेम्परेचर, लाइट, इंटेंसिटी। फिजिकल टारगेटिंग क्या होता है, इसमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपके एनवायरमेंटल चेंजल के ऊपर, उन पे ये डिपेंड होती है। जैसे आपका पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट इंटेंसिटी हो गई, ये सब आपके इस पर डिपेंड होते हैं। फिर हमारा 6 आता है डुअल टारगेटिंग। इन दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग सिस्टम द कैरियर मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ हैव देयर ओन थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड दस इंक्रीज द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। डुअल टारगेटिंग में दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो आपका कैरियर मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास खुद अपनी थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है, जिसके सहायता से जो आपका थेरेपेटिक इफेक्ट ड्रग का होता है उसको इंक्रीज कर देता है आपका डुअल टारगेटिंग में। फिर आपकी लास्ट और 7th आती है डबल टारगेटिंग। डबल टारगेटिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग सिस्टम द कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड द ड्रग मॉलिक्यूल्स शो डिफरेंट एक्शंस इन डिफरेंट डिजीजेज। डबल टारगेटिंग में उसमें क्या होता है, जो आपका कैरियर मॉलिक्यूल्स और ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग अपना एक्शन को शो करते हैं अलग अलग बीमारी में, डिजीज में। दोस्तों
फिर आता है दोस्तों आपके हेडिंग एडवांटेजेस ऑफ टीडीएस। आपका एडवांटेजेस टीडीएस के क्या होते हैं कि टॉक्सिसिटी इज रिड्यूस्ड बाय डिलीवरिंग अ ड्रग टू इट्स टारगेटेड साइट। ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन अ स्मॉलर डोज टू प्रोड्यूस द डिजायर इफेक्ट। जो आपकी टॉक्सिसिटी होती है वो टीडीएस में कम हो जाती है और आपका ड्रग है वो अच्छे से आपका डिलीवर कर पाता है ड्रग को, जो आपका ड्रग है वो अच्छे से डिलीवर हो पाता है अपने टारगेटेड साइट पे। Avoidance of hepatic first pass metabolism. Dose is less compared to conventional drug delivery system. No peak and valley plasma concentration. Selective targeting to infection cells that compared to normal cells. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल्स में भी सिंप्लीफाइड। दोस्तों ये आपके कुछ थे एडवांटेजेस ऑफ टीडीडीएस। अब आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ टीडीएस। रैपिड क्लियरेंस ऑफ टारगेटेड सिस्टम, difficult to maintain stability of dosage form, requires skills for manufacturing, storage, administration, diffusion and redistribution of released drug। दोस्तों इसमें क्या है आपके ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे आपका जो टारगेटेड सिस्टम होता है उसको रैपिड क्लियरेंस चाहिए होता है लेकिन नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ आती है आपकी इसकी जो डोजेस फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में बहुत ही ज़्यादा समस्या आती, दिक्कत पैदा होती है। दूसरी चीज़ जो आपका इसका मैन्युफैक्चरिंग का स्टोरेज होता है वो बहुत ही आपका उसके रखने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई अगर उससे प्रिपेयर्ड बंदा नहीं, इसके पास स्किल नहीं है, उसको बारे में नॉलेज नहीं है और वो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो डिजीज फॉर्म है वो कहीं ना कहीं आपकी डिफेक्ट हो जाएंगी, जिनकी आपसे क्या होगा जो ड्रग की आपकी एक्शन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। दोस्तों ये थे आपके कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। अब दोस्तों 2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ टॉपिक आ जाते हैं दोस्तों जो आपके मोस्टली 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर वाले टॉपिक क्या है, बहुत मोस्टली दोस्तों आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आपस में फंसते हैं। तो चलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ ही साथ। जैसे पहला आता है लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स आर माइक्रोस्कोपिक स्पेयर्स मेड फ्रॉम फैटी मटेरियल्स। लाइपोसोम्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स दैट फॉर्म हॉलो स्पेयर्स विच कैन encapsulate water soluble ingredient in their inner water space and oil soluble ingredient in their phospholipid membrane। तो ये दोस्तों आपके लाइपोसोम की डेफिनेशन है, जिसके 3 टाइप्स भी आपके होते हैं, मल्टी लैमिनर वेसिकल, फिर आता है लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल, फिर थर्ड आता है आपका स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल्स। दोस्तों ये आपका हो गया लाइपोसोम। ये दोस्तों तीनों के आपके डायग्राम हो गए हैं जिनकी आपकी क्या क्या संरचना है, क्या क्या स्ट्रक्चर है वो आप जरूर देखिए और जरूर बनाइएगा अपने एग्जाम में भी। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है नियोसोम्स। नियोसोम्स आर नॉन आयनिक surfactant waste multilaminar or unilaminar vesicle in which an aqueous solution of solute is entirely enclosed by a membrane result from the organization of surfactant macromolecules as bilayers। तो ये दोस्तों आपका डायग्राम है नायोसोम्स का नीचे वाला, जिसमें आपके हाइड्रोफिलिक ड्रग और हाइड्रोफोबिक ड्रग दोनों को दर्शाया गया है, शो किया गया है। इसके टाइप्स आते हैं, इसके भी दोस्तों 3 टाइप्स होते हैं, वही आपके 3 टाइप्स हैं। पहला आता है स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल, दूसरा आता है आपका लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल, फिर थर्ड आपका आता है मल्टी लैमिनर वेसल्स। फिर आपका एक और दोस्तों एक आपकी हेडिंग आती है नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? नैनो ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नैनोस which means extremely small. It can be used as a prefix for any unit to mean a billionth of that unit. A nanometer is a billionth of a meter or 10 to the power minus 9 meter. So नैनो पार्टिकल्स भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है नैनो स्पेयर्स, दूसरा होता है आपका नैनो कैप्सूल्स। नैनो स्पेयर्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर इन विच अ ड्रग इज डिस्पर्स्ड। और नैनो कैप्सूल्स आपके क्या होते हैं? मेम्ब्रेन वॉल स्ट्रक्चर विद एन ऑयल कोर कंटेनिंग ड्रग। दोस्तों ये आपका था 4th यूनिट, जिसमें आपके कुछ 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन थे। बाकी दोस्तों एज इट इज नोट लिखिएगा, ऐसे ही आप याद कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट यूनिट बहुत ही जल्दी स्टार्ट करके मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।